नमस्ते, वेलकम टू अ न्यू रीडिंग। कैसा महसूस कर रहे हो? कैसा फील कर रहे हो आप सभी? अच्छा फील कर रहे होगे। कल की रीडिंग को आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप सभी का। तो चलिए आज की रीडिंग में पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करते हैं। और इस समय आप दोनों की एक कलेक्टिव रीडिंग, इस समय इनकी क्या फीलिंग है आपके पर्सन की, वो देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, इसी का ही इंतज़ार था, फोर ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड और लेंगे। ओ माय गुडनेस, टेन ऑफ सोर्ड्स, ओके, इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। आपके पर्सन ना इस समय बहुत ज़्यादा झुकाव मुझे दिखाई दे रहा है, और ये झुकाव सही भी नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा झुकाव दिखाई दे रहा है, जैसे कहते नहीं है फैमिली की इज्जत। इस समय इनको अपनी फैमिली की इज्जत, या फिर जो इनके फैमिली ने बोला है, वो इतनी चीज़ दिखाई दे रही है कि किसी भी चीज़ में इनका मन नहीं लग रहा है इस समय। जो फैमिली ने बोल दिया उसी को ये मतलब बाइंडिंग मान रहे हैं, जो फैमिली ने बोल दिया उसी को ही सर्वोच्च मान रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनके आसपास वाले लोग ना आपके पर्सन की खुशी को देख के नहीं, आपके पर्सन को ना भड़काने में, एक तरीके से ये बोलने में लगे हुए हैं कि ये तुम्हारे लिए सही है, ये तुम्हारे लिए गलत है, ये इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, अगर तुमने इस इंसान को चुना तो तुम हमसे दूर हो जाओगे, या तो तुम इसको चुन लो या तो उसको चुन लो। मैं सही बता रही हूँ, आपके पर्सन से ज़्यादा इस समय कंफ्यूज्ड, आपके पर्सन से ज़्यादा इस समय दुविधा में कोई नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स, डिसीजन मेकिंग एंड बैलेंसिंग। आपके पर्सन कहाँ बिजी हैं, ठीक है, क्यों आपको उत्तर नहीं दे रहे हैं, आपके पर्सन का क्या मकसद है, आपको समझ आ गया होगा। दोनों ही चीज़ों में ये इंसान पिसा गया है, दोनों ही चीज़ों में इस इंसान के पास कोई जवाब नहीं है, दोनों ही चीज़ों में इस इंसान ने कहीं ना कहीं अपने आप को फ्लेक्सिबल बना रखा है, ठीक है ना। सोचिए, ये तो वही बात हो गई, दिल या दिमाग, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड। आप समझ नहीं सकते इस इंसान के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन है, जहाँ ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, जहाँ ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में शामिल करना चाहता है, जहाँ ये पर्सन आपको अपनी दुनिया बनाना चाहता है, वहाँ कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। वहाँ इनको जैसे उम्मीद रही है ना, इन्होंने हमेशा, मुझे हो सकता है कि घर पे ये बड़े हों, इन्होंने ना हमेशा अपनी ज़रूरतों को पीछे करके लोगों को दिया है, बहुत दिया, लोगों का बहुत ज़्यादा भला किया है, लोगों का बहुत ज़्यादा किया है, लोगों को बहुत ज़्यादा पूछा है। इनफैक्ट अपनी खुशियों को आगे रख के, मतलब पीछे करके, दूसरों की खुशी में ये शामिल हुए हैं। तो मुझे लगता है इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। आपके पर्सन के लिए ये डिसीजन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिली है,
और उन्होंने अपनी फैमिली को चुना है कहीं ना कहीं। लेकिन ना एक यहाँ पे कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आ रहा है। ये अपने प्यार के वास्ते ना अब स्टैंड लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखो किस तरीके से इन्होंने अपने दिल को चुना है ना, और अपने दिल को मतलब ये हारने नहीं देंगे, ठीक है, अपने प्यार को पाने के लिए। अपने प्यार को पाने के लिए ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए, लड़ते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे होता नहीं है कि अपने ही मतलब खून से ये बोल रहे हैं कि या तो मुझे मेरा प्यार मिलेगा, या तो फिर मुझे बस कुछ नहीं। पता है इस पर्सन का दिल इतना साफ़ है, इस समय मैं झूठ नहीं बोलूँगी, साफ साफ ये है कि ये पर्सन ना अपनी फैमिली की तरफ से एक स्वीकृति चाह रहे हैं। अपनी फैमिली ये चाहते हैं कि जिन लोगों को ये अपना मानते हैं ना, एटलीस्ट वो तो इनका साथ दे। पर यहाँ पे हो क्या रहा है ना, इन्होंने ऐसे नहीं सोचा कि चोरी चोरी चुपके चुपके ये मनमानी करेंगे। मनमानी नहीं, ये चाह रहे हैं कि मेरा भी साथ दे लोग, मेरी भी खुशी में खुश हों। अगर मेरी खुशी में खुश होंगे तो फिर शायद यहाँ पे बात बन सकती है। आपके पर्सन खुशी तभी होंगे जब उनका लोग साथ देंगे। लेकिन इस समय ना ये हो सकता है कि विद्रोह कर दें, ठीक है। डिफेंसिव एंड असर्टिव लव, मतलब इनका ज़िद दिखाई दे रहा है मुझे। देखो फैमिली की खुशी के आगे ये पर्सन झुके हैं। इन्होंने हाँ डेफिनेटली इनको आपको छोड़ा है। कहाँ ये बिज़ी हैं, क्या कर रहे हैं आपके पीठ पीछे, मैं बताती हूँ। ये पर्सन लगे हुए हैं क्योंकि इनके पास 2 चॉइस है और इन चॉइसों को लेके बहुत ज़्यादा ये पर्सन दुखी है। इन्होंने चुन तो लिया है अपने घर वालों को, इन्होंने चुन तो लिया है थर्ड पार्टी को, लेकिन ये फिर भी आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे। देखो चुना इसको है, देखो ध्यान से देखो, इस तरफ पलड़ा भारी है, इसको चुन लिया है, वो आपके पर्सन के साथ ही है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको देख रहे हैं, जिसको इन्होंने चुना नहीं है, जिसको उनकी चाहत है। तो इनको लगता है इनकी लाइफ में बहुत कुछ रह गया है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, इनका प्यार मुझे परवान चढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ये अल्टीमेटम देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये चाहिए, मेरे से नहीं रहा जा रहा। बहुत ज़्यादा अपने आप को मना के, अपना दिल कड़ा करके ये अपने घर के सामने या फिर जिनको ये चाहते हैं उनके सामने अपनी चॉइस को रख रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि अपने प्यार को लेके ये अब श्योरिटी दिखाने वाले हैं। लास्ट 24 घंटों में मुझे लगता है कि आपको लेके इनके घर पे बहुत हंगामा हुआ है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको लेके इनके घर में बहुत सारी चीज़ें तितर बितर हुई है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपको लेके इतने ज़्यादा श्योर है कि ये अपनी चॉइस को खुल्लम खुल्ला बताते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी चॉइस को रख रहे हैं और खुल्लम खुल्ला बोल के ये कह रहे हैं कि अब ये झुक नहीं सकते हैं, अब ये इस चीज़ को अपने दिल से नहीं निकाल सकते हैं। वहाँ मैं आपकी बात बताऊँ तो यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप इस पर्सन से, आप इनकी फैमिली से रिजेक्शन पाने के बाद खूब कोशिश कर रहे हो अपने आप को उभारने की। आपकी लाइफ में एक ही मकसद है। मैं नहीं कह रही कि आपके आंसू चुप हो गए, इस समय भी हो सकता है आपको अपने पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आ रही हो, बहुत ज़्यादा याद आ रही हो, रहा नहीं जा रहा, बिल्कुल रहा नहीं जा रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आंसू किसी को नहीं दिखा सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आंसुओं को भुला नहीं सकते। जो आपके साथ जो धोखाधड़ी हुई है ना, बात यह है कि वो आपके मन से, आपके जहन से जा नहीं रही है, ठीक है ना। आपके पास तो आप तो ऐसे हो कि चाहो तो आप अपनी फैमिली से भी लड़ जाओ, चाहो तो आप अपनी कुछ भी कर जाओ, पर आपके दिमाग में ये चीज़ हजम नहीं हो रही। किस इंसान ने इतनी आसानी से मेरा साथ छोड़ दिया, कल को कोई उससे भी बड़ी बात आ जाए, कल को कोई उससे भी ज़्यादा बड़ी बात आ जाए, फिर तो ये पर्सन कहीं पे भी बीच रास्ते में साथ छोड़ सकते हैं। इस समय आपके अंदर ये है कि इस पर्सन ने जब इतनी आसानी से मुझे छोड़ दिया, हाँ मैं जानती हूँ या फिर हाँ मैं जानता हूँ कि चॉइस जो है
वो बहुत मुश्किल रही है। इस पर्सन ने हमेशा आपको सपना दिखाया, हमेशा आपको वादा किया, लेकिन किया उसका उल्टा। तो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी हीलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, लेकिन ना आपका मन नहीं मान रहा। अकेले रहकर भी ना इस समय आपको वो डिसेप्शन, वो आपको गुस्सा, वो आपको धोखा याद आ रहा है, ठीक है। ऐसे प्यार में हो ना आप, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जहाँ पे आपको बिट्रेयल और ब्रेकडाउन मिला है। मतलब आपके पास क्या कमी नहीं थी चॉइसेस की, बताओ क्या कमी नहीं थी चॉइसेस की। कौन कौन आपको चेज़ नहीं कर रहा था, लेकिन आपको ऐसा लगता है ना कि इस प्यार में रहकर आपने अपना पूरा का पूरा समय इस पर्सन को दिया है। इस प्यार में रह के आपने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी इस पर्सन को दी है, लेकिन बदले में आपको क्या मिला। आपके मन में, आपके दिमाग में बहुत बार आता होगा कि इस पर्सन के वास्ते आपने जो भी कुछ किया है ना, वो भुलाने के लायक नहीं है। इस पर्सन के साथ रहकर जो जो आपने अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं दी, उसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे। लेकिन इस पर्सन ने, आपके मन से ना वो बात भुलाई नहीं जा रही है इस समय, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि इस पर्सन को पता है कि आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है, और ना इन्हीं चीज़ों की वजह से वो इस सच्चे प्यार को भी, आप इस सच्चे प्यार को भी एक धोखा समझ रहे हो। आप इस सच्चे प्यार को भी एक तरीके से मतलब बिट्रेयल समझ रहे हो, और आपके पर्सन को समझ आ रहा है। वो जानते हैं कि आपको इस तरीके से वो करके गए हैं कि शायद अब आप कभी भी प्यार ना कर पाओ। इस तरीके से करके गए हैं कि शायद अब आप कभी भी उन पर भरोसा नहीं कर पाओ। आपको इस तरीके से करके गए हैं कि शायद अब आप कभी भी खुद से आगे हाथ ना बढ़ाओ, ठीक है। कभी भी प्यार पे आपका भरोसा ना रहे। तो उस चीज़ को ये जानते हैं, और ये जानते हैं कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा कड़वाहट आ गई है, आपके अंदर कितनी सारी चीज़ें बदल गई हैं, कितनी सारी चीज़ें आपके अंदर से चेंज हो गई हैं, जस्ट बिकॉज़ आपने अपने पर्सन का ये रूप देखा है। तो कहीं ना कहीं दे नो कि आपको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, कहीं ना कहीं दे नो कि काफ़ी सारी चीज़ें आपके अंदर से अभी भी पेंट अप है, गई नहीं है। तो ये कोशिश कर रहे हैं ये आके ना आपकी हीलिंग में हेल्प करे, ठीक है। आपकी हीलिंग में हेल्प करे, आपको बताएं, ठीक है। तो उसी को ही करने के लिए ये आपके पास आएंगे, आपको बताने के लिए कि इनका बोला हुआ, या फिर मतलब इट वाज अबाउट द टाइमिंग, बट सही में ऑनेस्टली ये हमेशा से आपसे, आपके साथ रहना चाह रहे थे, और अभी भी आपके साथ ही रहना चाहते हैं। आपसे दूर जाने का इनका मन भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपको खुद दिखाई दे रहा है व्हाट दिस पर्सन वांट्स फ्रॉम यू। आप खुद ही जान लो कि ये पर्सन कहाँ बिज़ी हैं, क्या हो रहा है आपके पीठ पीछे। तो चलिए इस रीडिंग को यहीं तक रखते हैं, फीडबैक दे के ज़रूर जाना। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।